साल का बिलाल भाई रिसेंटली आप लोगों की तरफ से मुझे एक सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है कि बिलाल भाई 30,000 रुपए की रेंज के अंदर मुझे कोई मोबाइल फोन रिकमेंड कर दें। और रियलिटी ये है भाई कि इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कोई भी मोबाइल फोन 30,000 की रेंज में अवेलेबल ही नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। बहुत से ऐसे मोबाइल फोन हैं जो कि 2-3 महीने पहले मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड किए थे, जो कि 30,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च हुए थे, बट अब वो सब मोबाइल फोन 40,000 की रेंज में चले गए। और नए भी जितने मॉडल्स हैं, काफी कंपनीज की तरफ से उनका पहला मॉडल ही 35 से 40,000 की रेंज में आ रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो रैम और स्टोरेज की प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब पर्सनली स्पीकिंग क्योंकि इस प्राइस रेंज में कोई भी मोबाइल फोन लॉन्च ही नहीं हो रहा, तो मैं सोच रहा था कि ये कैटेगरी शायद पाकिस्तानी मार्केट के अंदर डेड हो गई है। बट देन ये ब्रांड जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है, इनफैक्ट इसका नाम है सेगो, और ये पाकिस्तानी ब्रांड है और इनके मुताबिक दे हैव आल्सो एक्सपोर्टेड डिवाइसेस। और ये चीज हम ऑनलाइन देख भी चुके हैं कि इनने कुछ डिवाइसेस को पाकिस्तान में बनाकर बाहर भी एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि इनकी जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान के अंदर है। एंड दिस इज अ पाकिस्तानी ब्रांड। जो चीज मुझे सरप्राइज करती है वो ये है कि अगर आप इनकी ब्रांडिंग और चीजों को देखते हैं, दिस डज नॉट अपीयर एज अ पाकिस्तानी ब्रांड। वरना पाकिस्तानी ब्रांड का जो डब्बा होता है ना, उसको देख के समझ आ जाती है कि वो पाकिस्तानी ब्रांड है। बट यहाँ पर ना सिर्फ आपको जो ब्रांडिंग है वो जरा बेहतर देखने को मिल रही है, अगर आप फोन की भी लुक की बात करते हैं ना, तो ये किसी दूसरे मोबाइल फोन से कॉपीड डिवाइस नहीं लगती। इसका नाम है सेगो हॉट 100 और इसका जो डिजाइन है वो मुझे जो ऑली रोबोट था ना उस जैसी वाइब दे रहा है। लाइक दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ये रोबोट का कोई वाइजर है। अच्छा, डब्बा ग्रीन कलर का है और इनकी ये पहले भी हमने इनका सेगो का एक फोन अनबॉक्स किया था, तो आई रिमेंबर इसका नाम आई थिंक XAI था। तो ये इनका मैस्कॉट आप कह सकते हैं। अपग्रेड योर लाइफ का स्लोगन लिखा हुआ है। बैक साइड पर कुछ मेन हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं। अब क्योंकि इस मोबाइल फोन का कोई कंपेटिटर डायरेक्टली पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो आई डोंट हैव समथिंग दैट आई कैन कंपेयर इट विद। 6.8 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी दी गई है। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो इसका साइड माउंटेड है। फेस अनलॉक है। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट है। 4 GB रैम है और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। ये चीज मैं यहाँ पर सेगो वालों को कहना चाहूंगा कि अगर ये मोबाइल फोन 464 में लॉन्च कर देते और इसका प्राइस टैग थोड़ा और नीचे चला जाता तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो सकता था। बट अभी तक जहां तक बाय द टाइम ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई डोंट थिंक सो कि इसका 464 वाला वेरिएंट आता है। बट मैं वीडियो में यहां पर करेक्शन डाल दूंगा अगर मैं गलत हुआ, क्योंकि इसका 4128 वेरिएंट ही आ रहा है और बाकी कंपनीज की तरफ से जनरली जो 4128 है वो अब आपको 40,000 की रेंज में देखने को मिलता है। पैंडा ग्लास को यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि इससे पहले हम दूसरे फोन पे भी देख चुके हैं। और IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस जो है इस मोबाइल फोन पे अवेलेबल है। PTA का स्टिकर यहाँ पर मौजूद है। वैसे सेगो के केस में आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ दी डिवाइसेस आर मेड इन पाकिस्तान, तो ऑटोमेटिकली जो PTA अप्रूवल है वो कोई इशू नहीं रहता। यहाँ पर XAI को मेंशन किया गया है, जो कि इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नाम है, और ये Android 16 बेस्ड है। बाकी वही फीचर्स और हाइलाइट्स हैं। एक स्क्रैच कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ये क्या है भाई? ओके, ये एक और कार्ड है जो कि बेसिकली आई थिंक इसकी वारंटी केयर के लिए है। 12 महीने की वारंटी इस फोन के साथ आपको मिलती है। एंड आई थिंक आप इसको स्कैन करके जो वारंटी की इंफॉर्मेशन है वो देख कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर फर्दर आपको ये बुकलेट देखने को मिल जाती है, जिसमें आई एम अज्यूमिंग कि आपका केस होगा। अच्छा, सिम इजेक्शन पिन है, छोटी सी क्यूट सी सिम इजेक्शन पिन है। और उसके अलावा आपको आपका जो केस है वो देखने को मिल जाता है। और इस केस को देखकर ही आपको इस फोन के जो डिजाइन है उसकी कुछ समझ आ जाएगी। यहाँ पर बैक साइड पर 2 एग्जैक्ट सेम सर्कल्स बनाए गए हैं, जिनमें एक एरिया आपके कैमरा का और दूसरा एरिया आपके फ्लैश का होने वाला है। साइड पर आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर की जगह दी गई है और नीचे वाली साइड पर हेडफोन जैक की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको जो चार्जर है वो 10 वॉट का देखने को मिल जाता है। 5 वोल्ट 2 एम्पेयर यानी कि 10 वॉट का चार्जर है, जो कि इस फोन के साथ आपको देखने को मिल रहा है। टाइप A वाला चार्जर है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये टाइप A to C वाली केबल होने वाली है। एंड बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर आपको एक टाइप A to C की जो केबल है वो भी इस मोबाइल फोन के साथ देखने को मिल जाती है। अच्छा, इसको निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा डिजाइन को डिस्कस कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन का जो डिजाइन है दैट इज एक्चुअली वेरी यूनिक। और मैं इसको जब अपने रूम के अंदर इस्तेमाल कर रहा था ना, तो मुझे ये जो S का लोगो है ये नजर नहीं आ रहा था। इनफैक्ट मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बताने वाला था कि ये S का लोगो जो है ये वाज़िया तौर पर नजर नहीं आता। बट इस लाइट के अंदर जब हम यहाँ आए हैं तो मुझे ये काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। तो डिपेंड्स कि आप इसको किस लाइट के अंदर देखते हैं। इसका एक ऑरेंज कलर भी आता है। मैं ट्राई करूंगा कि कभी इस चैनल पर वो ऑरेंज कलर भी जो है वो लाकर आपको दिखाऊं, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी लगा है। बैक पर आपको ड्यूल LED फ्लैश मिल जाती है। वैसे ड्यूल कैमरा लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, दूसरा ऑक्सिलरी सेंसर है। सेगो की ब्रांडिंग है, यहाँ पर ये S लिखा हुआ है। एंड ऊपर वाली साइड इस मोबाइल फ़ोन की खाली है। साइड पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो देखने को मिल जाता है। और मेरे ख्याल से मैं इसको काफ़ी बार गलत लगा चुका हूँ। ओके, पहली बार वो पिन मांग रहा है, पिन दे देते हैं। अब लॉक करते हैं
एंड या साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है विच इज़ फेयरली एक्यूरेट। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट है, आपकी स्पीकर ग्रिल है और हेडफोन जैक है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मोबाइल फ़ोन लाख रुपए वाले मोबाइल फ़ोन्स की तरह की स्मूथनेस आपको प्रोवाइड कर सकता है, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि एक ऐसी प्राइस कैटेगरी जहाँ पर कोई और इंटरनेशनल ब्रांड खेलने को ही तैयार नहीं है, एक ऐसी प्राइस कैटेगरी जिसमें जाकर अगर बंदा स्मार्टफोन ढूंढने जाता है तो उसको फ़ोन मिलता ही नहीं है, वहाँ पर एक पाकिस्तानी ब्रांड ने आकर डिसाइड किया है कि वो आपको मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है कि इससे स्मूथ मोबाइल फ़ोन आप अगर 50,000 खर्चे, 60,000 खर्चे, तो इससे स्मूथ मोबाइल फ़ोन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। बट अच्छी बात यह है कि अगर एक बंदा है जिसने अभी कोई जॉब शुरू की है, उसको गूगल मैप्स चलाना है, उसको अपनी कोई ऐप चलानी है, तो ये जो मोबाइल फ़ोन है एटलीस्ट इसकी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एक सिम इंजेक्शन के साथ जो टूल है वो मिल जाता है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मिल रही है। एंड यहाँ पर कोई रबराइज प्रोटेक्शन नहीं है, बट ये फ़ोन अपेरेंटली IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है, तो आई एम अज्यूमिंग कि जो रबर है वो अंदर वाली साइड पर लगाया गया होगा। अच्छा, इसके अलावा जो डिस्प्ले है वो 6.8 इंचेस का डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। पहले इस प्राइस कैटेगरी में एक ज़माने में एमोलेड भी आया करते थे, बट वो दौर जा चुके हैं। अब इस प्राइस कैटेगरी में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सेगो वाले इसको XAIOS कहते हैं, और मैं यहाँ पर आपको इसका जो ये मेन चीज़ है ये भी दिखा देता हूँ। एंड इन लोगों ने इसी से इसकी आंखें जो है वो उठाई हैं, तो ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि ब्रांडिंग वाली साइड पर बहुत काम किया गया है। ये जो डिज़ाइन है ये किसी से उठाया हुआ नहीं लग रहा, एक्चुअल में डिज़ाइन है। यूनिसॉक का प्रोसेसर है T7100, बिल्कुल बेसलाइन प्रोसेसर है वो इसके अंदर आपको मिल जाता है। 4 GB रैम है और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। बाकी जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो Android 16 है। इस प्राइस रेंज में आपको जनरली Android Go वर्जन देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको फुल एंड्रॉइड की जो सपोर्ट है अब वो देखने को मिल रही है, एंड आपको जेमिनाई भी आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती है। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कैमरा सिस्टम है उसके अंदर भी गूगल फोटोज़ ही आपको देखने को मिल रही हैं, विच बेसिकली टेल्स मी कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो गूगल की इंटीग्रेशन है वो ही की गई है। यहाँ पर हम इसका एंटी फ्लिकर मोड भी ऑफ कर देते हैं, और इसके जो कलर्स है ना उनमें ऐसे लगता है कि कोई फिल्टर लगा हुआ है, लाइक हल्के से ज़्यादा मजेंटा टाइप का कलर है। मैं यहाँ पर तस्वीर खींच के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये कलर्स हैं जो कि इसके बाय डिफॉल्ट आपको निकल कर आते हैं। अब थोड़ा सा तो हमने पीछे जो लाइट है वो भी कलर वाली लगाई हुई है, तो उसकी वजह से है। मैं अगर एडिट में चला जाता हूं तो यहां पर आपको गूगल के ही एडिटिंग फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि यहां पर गूगल फोटोज जो है वो मौजूद है। तो अगर मैं इसको एनहांस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि उसने थोड़ा सा वो जो मैजेंटिक कलर है वो ख़त्म कर दिया है। आपके पास यहाँ पर AI एनहांस की ऑप्शन भी मौजूद है। अगेन ये गूगल फोटोज़ के फीचर्स हैं, और क्योंकि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड के करीब है, तो वो चीज़ जो है वो इस तस्वीर को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देती है। एंड अगेन इस प्राइस रेंज के अंदर जहाँ पर दूसरी कंपनीज खेलने को तैयार नहीं है, एटलीस्ट आपको एक ऐसा रिजल्ट देखने को मिल जाता है जिसको अगर आप AI के थ्रू एनहांस करते हैं तो दिस कैन एक्चुअली बी यूज्ड, और ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई है। बाकी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर बैक कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है, जो कि अगर आप नॉर्मल मोड के अंदर यूज़ करते हैं तो आपको यूजेबल रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर देता है। ये इसके बैक कैमरा का रिजल्ट है। मैं इसको भी अगेन अगर एडिट पे लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास एनहांस की ऑप्शन आ जाती है, एडजस्टमेंट की कुछ ऑप्शंस हैं, तो आप इसको बाद में जाकर जो है वो एनहांस कर सकते हैं। एक चीज़ जो कि मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन का अपना पोर्ट्रेट मोड यूज़ करने के बजाय आप नॉर्मल तस्वीर खींचकर उसको अगर बाद में पोर्ट्रेट मोड में लेकर जाएंगे ना, तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़रा ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अब ये तस्वीर है जो कि इस मोबाइल फ़ोन ने खुद खींची थी, और आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल पिक्चर है, तो इसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड ब्लर जो है वो मौजूद नहीं है। और ये वो पिक्चर है जो कि हमने बेसिकली गूगल के पोर्ट्रेट के थ्रू ब्लर की है, जो कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल है। अब नाउ आई स्पेसिफिकली बिलीव कि जो इस मोबाइल फ़ोन का अपना पोर्ट्रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव है। तो आप लोगों को अगर इस मोबाइल फ़ोन का पोर्ट्रेट मोड यूज़ करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल पिक्चर लेकर उसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं बाद में, ना कि आप सीधा इसका जो पोर्ट्रेट मोड है उसको इस्तेमाल करें। बाकी भाई इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो कैसी है। मैं यहाँ पर बैक पर लाइट भी लेकर आता हूँ, क्योंकि आप देख सकेंगे कि फेस को ये कितना डिटेक्ट कर रहा है, और अब हम इसको मूव भी करेंगे नॉर्मल बैकग्राउंड के अंदर। मैंने लाइटिंग बिल्कुल चेंज नहीं की, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी कैमरा क्वालिटी फ्रंट वाली कैसी है। बाकी भाई इस मोबाइल फोन की अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिसॉक का T7100 का चिपसेट लगाया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इट्स अ बेसलाइन चिपसेट। Antutu के ऊपर ये तकरीबन 2 लाख के करीब का स्कोर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। और PUBG की अगर आप बात करते हैं तो PUBG मोबाइल का जो लाइट वर्जन है वो इस पर बिल्कुल डिसेंट तरीके से चल जाता है। जो PUBG मोबाइल फुल वाली है
वो इस पे चल जाती है बट उसकी हाईएस्ट सेटिंग ओपन नहीं होती। पबजी मोबाइल के ऊपर इसकी जो सेटिंग चलती है वो स्मूथ के ऊपर आपको मीडियम फ्रेम रेट की जो ऑप्शन है वो ये मोबाइल फोन प्रोवाइड कर देता है। एक एरिया जहां पर ये मोबाइल फोन काफी ज्यादा सॉलिड है वो है इस मोबाइल फोन की बैटरी। इस मोबाइल फोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है और उसके साथ 10 वॉट की चार्जिंग दी गई है। दैट बेसिकली मींस कि इस प्राइस के हिसाब से ये मोबाइल फोन जो है आपको एक पावरफुल बैटरी प्रोवाइड करने वाला है, स्पेशली अगर आप आजकल के जो फोन्स की बात करते हैं उस हिसाब से इसको कंपेयर करते हैं। क्योंकि जनरली इस प्राइस रेंज में अगर कोई कंपनी 5000 भी दे देती थी तो हम ओके कहते थे, बट आजकल 6-7 हज़ार जो है वो कॉमन हो रहा है। तो इस मोबाइल फोन के अंदर भी 6000 mAh की बैटरी ही लगाई गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस मोबाइल फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैंने बताया है कि इट इज काफी हद तक स्टॉक एंड्रॉइड। तो सेगो एप्स के नाम से ये 3 एप्लीकेशंस हैं जिसमें एक चिल्ड्रन स्पेस है, एक मोबाइल गार्ड है और एक क्लीनिंग असिस्टेंट है। ये आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं। इसके अलावा कोई खास ज्यादा ब्लोटवेयर जो है इस मोबाइल फोन पे मुझे देखने को नहीं मिला। ऑल इन ऑल अगर आप इस फोन के बारे में मेरी ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि बड़े अरसे बाद कोई पाकिस्तानी ब्रांड है जिसने एटलीस्ट ब्रांडिंग के ऊपर काम किया है। एंड ये 30,000 रुपए की एक ऐसी प्राइस रेंज के अंदर मोबाइल फोन लेकर आया है जिस प्राइस रेंज में अब कोई और कंपनी फोन लॉन्च कर ही नहीं रही। तो ये आने वाला टाइम बताएगा कि मोबाइल फोन कितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है और आप लोग बताएंगे कि आप लोगों के लिए कितना मैटर करता है कि 30,000 की रेंज में कोई मोबाइल फोन एग्जिस्ट करे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इनके और फोन्स भी हम लोग लेकर आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।